ओके सो कल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन था 2023 का एंड मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं मेरे रिएक्शन के ऊपर बताऊंगी कि मुझे किस तरह से पेपर लगा एंड बेस्ड ऑन माय ओपिनियन क्या क्या है ये एक्चुअली पेपर जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से था या नहीं। पहले तो मैं बता दूं कि यूपीएससी का जो इस बार का पेपर था वो टोटली थोड़ा डिफरेंट आया था टोटली, क्योंकि इस बार इन्होंने डायरेक्टली यूपीएससी वालों ने सारे पेयरिंग वाले ऑप्शंस डाल दिए थे। देर वॉज नॉट इवन सिंगल ऑप्शन जिसमें हमको वो पिछले ट्रेंड्स की तरह दिखने मिले, जैसे कि 1 2 3 ओनली, 2 ओनली एंड ऑल। इस तरह से नहीं था एंड बाकी पेपर ये था। आपने अब तक तो सारे पेपर देख लिए होंगे और पेपर जो था वो ज़्यादातर फैक्चुअल साइड में था एंड जब तक आपकी 100% नॉलेज नहीं होगी आप शायद ही इस पेपर को तुक्केबाजी वाला पेपर था इस बार का। बेस्ड ऑन माय ओपिनियन मेरे पास कुछ फैक्टर्स है, मतलब ये फ़िलहाल इतने ही फैक्टर्स है जिस पे मैं बताना चाहूँगी कि यूपीएससी ने इस बार ऐसा क्यों किया। मैं पिछले 2021 से इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगी हूँ। 2021 में जाके मुझे पता चला कि एक्चुअल में यूपीएससी होता क्या है, उसमें उस एग्ज़ामिनेशन में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तब जाके मैं इस यूपीएससी एग्ज़ाम से वाकिफ़ हुई। एंड 2021 में प्रिपेयर करने के बाद मैंने 2022 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली वो अटैम्प्ट कुछ मार्क्स से रह गया, लेकिन उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ कि ये निकालने लायक एग्ज़ाम तो है, मतलब अगर और भी अच्छे से किया जाए तो ये निकल सकता है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने 2022 में अपना फुल ऑन प्रिपरेशन कर दिया और इस बार तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत, यानी कि मैं तो बेसिक्स पे कॉन्फिडेंट थी ही कि या इस बार मुझे पता है किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए, और बेसिक्स का किस तरह से नॉलेज प्लस अपना कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी इस बार। लेकिन जब ये प्रीलिम्स का पेपर सामने आया, मैंने एक बार सोच लिया था कि चाहे जो भी पेपर हो मैं डरूँगी नहीं। पेपर जिस तरह से सामने आया मैंने पेपर फ्लिप करना स्टार्ट किया एंड नज़र आते गया कि 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे पेपर में थे। एंड ये कुछ इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एंड बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन। इससे मुझे एक पता चल गया था कि इस बार का पेपर तो आया है टफ़। तो इससे डरने जैसी बात तो नहीं थी कि टफ़ तो आ गया है, आने ही वाला था, ये हमको पता था। लेकिन जब इसको जैसे मैं सॉल्व करते गई, 1 घंटा हो गया जब मेरे सारे क्वेश्चन मैंने एक बार देख लिया एंड तब जाके मैंने OMR शीट भरना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि मैं लगभग 100% श्योरिटी से 13 से 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाई हूँ एंड बाकी कुछ एलिमिनेट किए होंगे तो वो मैंने उस टाइम पे वहीं पे रखे थे। तो उस हिसाब से मैं समझ गई कि कुछ तो इसमें रिस्क लेना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो फिर इस बार रह जाएगा। तो उस हिसाब से जब पेपर वापस सेकेंड आइटरेशन के लिए गई मैं, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये जो पेपर दिख रहा है ना, और जिस तरह से ये लोग आगे जाके इसको देखने वाले हैं, मैं अभी कह देती हूँ कि वो पेपर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देखते हैं ना, और वो जो प्रेशर होता है ना तुम्हारा, जब तुम्हें पता चलता है कि दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, कोई 2 स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, अभी तुम्हें 100% पता नहीं कि सच्ची में ये जो भी है, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन के लिए नहीं, कोई भी, कि तुम्हें 100% पता नहीं कि क्या है, तुम्हें हर क्वेश्चन के हर स्टेटमेंट पे डाउट होने लगता है। इस पे भी डाउट होगा, इस पे भी डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। भले ही वो एग्ज़ाम के बाहर आके हमको लगता होगा कि हाँ यार ये तो अपने को पता था, ये तो आता था, बट उस एग्ज़ाम कंडीशन में देखो, बैठ के देखो, सॉल्व करो खुद, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना प्रेशर था। और ऊपर से जो इस तरह से यूपीएससी ने नाटक रचा था कल, उससे साफ पता चल रहा था। येस, आई एम गोइंग टू बी हार्श दिस टाइम बिकॉज यूपीएससी ने एक नहीं कई सारी ज़िंदगियों पर अपना दावा लगाया है। क्या इशू है यूपीएससी को, वो क्या चाहता क्या है कि लोग सिर्फ लक बेस पे पास हो जाए। ये पेपर में अगर सपोज़ किसी का लक अच्छा है, अभी लोग तुक्के मारते बैठेंगे क्या? तुक्के मारने से सब कुछ होने वाला है क्या? जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, वो एलिमिनेट करके चीज़ों को अगर निकाल पा रहा था, सॉर्ट आउट कर पा रहा था, तो यूपीएससी को इसमें दिक्कत क्या थी? हम गूगल थोड़ी ना है, आजकल की टेक्नोलॉजी के बेस पे लोगों को कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सिर्फ हम लोग को इन्फॉर्मेशन रट्टू पोपट थोड़ी बनना है, हमें कुछ तो स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स बेस पे हमें हमारा पेपर सॉल्व करना चाहिए, ना कि ये लक बेसिस पे या रट्टू पोपट बन के। ये जो कल का पेपर था वॉज डेफिनेटली बहुत फैक्चुअल था एंड अटर शॉकिंग पेपर था।
कि इस तरह से मुझे लग रहा है कि यूपीएससी चाहता है, यूपीएससी को कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू तो नहीं है, जैसे कि यूपीएससी चाहता है कि अभी बच्चे हमारे पे डिपेंड रहे ही ना। यूपीएससी चाहता है कि क्या यूपीएससी ये चाहता है कि बच्चे अपनी अपनी प्राइवेट जॉब के लिए देखे, गवर्नमेंट के इस पे बेसिस पे रहे ना, ऐसा पेपर बनाते हैं ताकि आधे बच्चे तो डर के इस स्ट्रीम में, ये फील्ड में घुसने से पहले ही पिछड़ जाए। क्या यूपीएससी ये चाहता है? या यूपीएससी चाहता है कि तुम 10 साल 15 साल इसी एग्ज़ाम में सड़ते रहो, मरते रहो? क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते क्या? या तुम्हें देना नहीं है? या तुम्हें दिखाना क्या है कि तुम सबके बाप हो, ये दिखाना है? मुझे सीरियसली नहीं पता कि यूपीएससी को दिखाना क्या है। पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ होता है, पर तुम इस तरह से जो कल का पेपर आया था, दिस इज़ अटर नॉनसेंस। दिस इज़ अटर नॉनसेंस। जो इस बार के कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, क्या यूपीएससी जेन्यूनली कह सकती है कि ये 100% जेन्यून कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जेन्यून ऑफिसर को रिप्रेजेंट करेंगे जो आज तक वो सिलेक्ट करते आए हैं? इस बार हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने तुक्के मारे हो वो पास हो जाए, जिन लक बेसिस पे भी चल जाए। ये चांस बेसिस का पेपर था, चांस बेसिस का, नहीं कह सकते कि किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता, इस तरह का पेपर था। देन ये इस तरह का एक्सट्रीम पेपर क्रिएट करने का क्या यही था कि वो फियर क्रिएट करना चाहते? यूपीएससी के नाम का फियर क्रिएट हो सब में? क्या ज़रूरत है ये चीज़ करके? अरे अगर आप एग्ज़ाम बना रहे हो तो उसको पास करवाने के लिए भी कुछ ऐसा करो ना कि लोग पास कर पाए उसको। व्हाट इज़ दिस? आई डोंट नो। एंड बात आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। अगर यूपीएससी को कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही अगर दावा बोलना था, या यूपीएससी को कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही सिखाना था कि यार तुम लोग देखो, तुमसे तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मानते हैं यूपीएससी बड़ा है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी क्या करेंगे? उनका अलग सा खेल चल रहा है यहाँ पे कि वो आते ही आंसर की डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से, और बिल्कुल उन्होंने कैंडिडेट्स की मन की भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं की। डायरेक्टली आके क्या आंसर की डिस्कस करने बैठ गए। ये नहीं समझा कि यूपीएससी का पेपर डिफ़िकल्ट होगा। वो प्राउड है जो भी कैंडिडेट्स ने उसको अपीयर किया उनसे, एंड इस तरह का पेपर सेट किया जिस तरह से वो लोग आंसर की डिस्कस करते हैं, देन कहते हैं ना कि ये तो इजी था, वो तो इजी था। अरे तुम आओ, बैठो, इसी पेपर के लिए बैठो, उसी एग्ज़ाम कंडीशन में बैठो, और उतने ही स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, ये जितना लेंदी पेपर था ना, इतने ही टाइम में ये लेंदी पेपर को पढ़ो, उसको दिमाग में सोचो, लॉजिकली रीजनिंग यूज़ करो, नॉलेज यूज़ करो, एंड देन सॉल्व करो। वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे खड़े रह के ये पेपर सॉल्व करना तुम्हारे लिए इजी होगा। लेकिन जो बच्चा वहाँ पे बैठ के कर रहा है ना, उसको हर एक स्टेटमेंट में डाउट आता है, हर एक स्टेटमेंट में डाउट आता है। सो इस हिसाब से सोचना चाहिए। तो यही मेरा नॉर्मल रिएक्शन था इस पेपर को देख के। सो आगे तो कुछ कह नहीं सकते अभी, बेस्ड ऑन आंसर की आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। फ़िलहाल जो आंसर की मार्केट में है, नॉट जेन्यूनली 100% करेक्ट, क्योंकि यूपीएससी उसको कभी भी बदल सकता है। यूपीएससी के आंसर की कोई और ही आती है, कोचिंग के आंसर की कोई और ही आती है। और इस बार तो इस तरह के पेपर आए हैं कि हम नहीं कह सकते कि जो आंसर की आ रही है वो जेन्यूनली करेक्ट हो सकती है 100%, लगभग 80 to 90% करेक्ट हो सकती है, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि वो करेक्ट होगी। सो अब तो पता चलेगा 15 जून को शायद, रिज़ल्ट आने के बाद, या उसके बाद जब भी रिज़ल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि क्या इस बार किसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने नहीं सोचा था उसका सिलेक्शन, वो उनका सिलेक्शन हो जाए, और जो सोच रहे थे उनका सिलेक्शन ना हो। इस तरह से हो सकता है। टोटली चांस बेस्ड, टोटली लक बेस्ड, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। और इस पेपर के बेसिस पे एक चीज़ मैंने जो सीखी है कि यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यूपीएससी नाउ एनी मोर। मैंने तो यही सीख लिया, बिकॉज जिस तरह से इन्होंने ये जो भी किया है ना, दे जस्ट हैव दिस थिंग इज़ बिन डन जस्ट टू क्रिएट फियर। ये फियर क्रिएट करने के लिए किया गया है। मैं तो सीधा बोलती हूँ, उनको वो चाहते होते तो वो अच्छा सा पेपर सेट करते। उनको अगर बताना होता उनका डिफ़िकल्टी लेवल, तो वो किसी और तरीके से भी कर सकते थे, रादर दैन डूइंग दिस ऑल थिंग्स। धीरे धीरे बढ़ा सकते थे उनका डिफ़िकल्टी, उनको बढ़ाना था। तो सडनली ड्रास्टिकली एक साल में तुम ऐसे करते हो, जो बच्चे 1 साल तक प्रिपेयर करते, 2 साल से प्रिपेयर करते, जिनको होप रहती है अपने फ्यूचर की, उनकी सारी होप को तोड़ने के लिए किस तरह से यूपीएससी ये ऐसे पेपर सेट कर सकता है, आई डोंट नो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।